दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करना है तो रातों की नींद त्याग दीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, तभी जाकर आपके सारे सपने पूर्ण होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 30 साल लग गए शुक्र और शनि को मीन राशि में इकट्ठे होते। पूरे 30 साल के बाद शुक्र मीन राशि में अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 2 मार्च 2026 को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे 30 साल के बाद दोनों इकट्ठे हुए। दोनों परम मित्र हैं। शनि क्या है? कर्म के दाता। कर्म करेंगे तो भाग्य जागेगा। अनुशासन से काम करेंगे तो क्या होगा? ऐश्वर्य प्राप्त होगा। संघर्ष करेंगे तो क्या होगा? सफलता हमें प्राप्त होगी। ये शनि देवता करवाते हैं। कर्मों के दाता, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल देते हैं। न्यायाधीश हैं। कलयुग क्या है? कर्मयुग ही तो है। ये साथ करते हैं, साथ प्राप्त होता है। कई कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें पूछती हैं हमारे से, हम बेटे की शादी कर रहे हैं, हमारी बहू आ रही है, वो हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी? सिंपल सी बात है, कलयुग में है। मैं तो सीधा कहता हूँ, अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। नहीं तो भूल जाइए, कोई सेवा नहीं होने वाली है। कलयुग है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अगर कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। नेचुरली बात है। और शुक्र क्या है? विलासता के कारक। विलासता की लाइफ देते हैं शुक्र, लग्जरी लाइफ देते हैं। धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ देते हैं। बस इच्छा होनी चाहिए मांगने की, मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त होता है। दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या देंगे? आज मीन राशि वालों के लिए बात करते हैं। मीन राशि क्या है? मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। बड़े ज्ञानी होते हैं, कूट कूट कर ज्ञान भरा होता है, बड़े दूर दृष्टि होती है इनकी, दूर तक सोचते हैं, भावुक बहुत होते हैं। भावुकता में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। जिससे प्यार करते हैं, प्यार चाहते हैं, अगर नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। थोड़ा आलस करते हैं काम करने में। ये थोड़ा सा इन्हें संवारना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मेहनत करने में थोड़ी सी आलस करते हैं और खर्चीले बहुत, कमाते भी बहुत हैं लेकिन खर्चीले बहुत होते हैं। खर्चीले होने से क्या होता है? एक दूसरों से कर्ज भी लेते हैं, कर्ज में हमेशा दबे रहते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोल करना है मीन राशि को। भावुकता में इतना नहीं बहना, ये काम है। ये निस्वभाव राशि है, विचार बदलते रहते हैं, एक जगह टिके नहीं रहते। अपने काम जो है, एक काम में स्थिरता नहीं होती, चेंज करने की कोशिश करते हैं। जल तत्व की राशि है। दो मछलियां विपरीत परिस्थितियों में जाने की भी कोशिश करते हैं। दोनों मछलियों का मुख अलग अलग है, दोनों तरफ है ना? विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो मीन राशि वाले जातक तक बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आकर्षक होते हैं, बहुत भावुक बहुत होते हैं। छोटे छोटे कोई भी इन्हें कष्ट दे देना, इनको सहन नहीं होता, दूसरों के कष्ट भी सहन नहीं कर पाते ये। अब मीन राशि पर दोनों का गोचर जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जब भी ब्रह्मांड के अंदर सभी हमारे नवग्रह ब्रह्मांड में ही है, वहीं विचरण कर रहे हैं। वहां जब गोचर में बदलाव होता है, ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता है, तो पूरे विश्व के ऊपर इसका असर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका असर पड़ता है, सभी जातकों पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सब कुछ सब पे पड़ता है। तो मीन राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, पूरा विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट पे बात होगी। अच्छा होगा तो अच्छा बताएंगे, बुरा होगा तो बुरा बताएंगे। कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा समय निकालिए, मीन राशि वाले जातक बस ध्यान दीजिए, आपको सब मालूम पड़ेगा क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आचार्य जो आपने बताया, कईयों के मैसेज आते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला, उससे भी ज़्यादा मिला। कईयों के मैसेज आते हैं कि हम तो बिल्कुल भी मिट्टी में मिल गई जी, हमें तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना। मीन राशि वाले केवल आप नहीं हैं, करोड़ों लोग होंगे। ये गोचर सबके लिए है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग-अलग है। हो सकता है आपकी कुंडली में आपके ग्रह कोई पीड़ित हों, तभी आपको फल ना प्राप्त हो रहे हों। इसलिए बार-बार हम कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को देखिए या किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से उसका विश्लेषण करवाइए। अगर विश्लेषण करवाएँगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। अगर जो खराब हैं, जो पीड़ित हैं, उनका उपाय करेंगे तो आपको भी यही फल प्राप्त होंगे। बैठना नहीं है, ऐसे नहीं सोचना कि आचार्य जी ने बता दिया और जो हमारे भाग्य में है वो तो मिलना ही मिलना है, जो मर्जी कर लो। नहीं, भाग्य बनाना आपके हाथ में है। भाग्य खुद अपना आप बदल सकते हैं, मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता। जो भगवान हैं, जिन्होंने लिख दिया, वो भी नहीं बदल सकते तो मैं कैसे बदल दूँगा? मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, कलयुग है, कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होंगे, है ना? कहाँ गोचर कर रहे? आपकी राशि पर। शुक्र यहाँ क्या कर रहे हैं? पंच महापुरुष या राजयोग बना रहे हैं। मालव्य नामक राजयोग बन रहा है आपकी मीन राशि में ही। साढ़े सती भी चल रही है। डरे हुए मीन राशि वाले बाबू, घबराए हुए। चंद्रमा पे शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं होता। टेंशन तो होगी, जबरदस्त होगी। जिनके शनि अच्छे नहीं है, चंद्रमा अच्छे नहीं है, कई डिप्रेशन के शिकार भी हो गए होंगे, रिश्ते सारे खराब करके बैठ गए होंगे। यहाँ तक कि कई बार मन में आता है कि दुनिया भी हमारे लिए नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में रहने का, इस जीवन का भी कोई फायदा नहीं है, शरीर को भी समाप्त कर दो। ये विचार भी मन में आए होंगे आपके, जिनके शनि है, आप चंद्रमा अच्छे नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते आपस में इनके भी खराब हुए। मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था। शादी ब्याह का समय था, रिश्ते आते तो थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, देरी हो रही थी, बने बनाए रिश्ते भी टूट रहे थे आपके। ये हाल हो रहा था। बिजनेस जो बहुत ऊंचाइयां छोड़ना चाहिए था, वो एकदम काम मंदी, डेली इनकम कम होनी शुरू हो गई। कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई। आपके खिलाफ सभी लोग आ गए, आपके बॉस, आपके कुलीग, आपके वर्कर, आपके जो लेबर है, वो सारे आपके खिलाफ आ गए। ये काम हो रहा था। अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए, अब दोनों इकट्ठे आ गए हैं आपकी राशि में ही। शुक्र यहाँ उच्च के हो गए हैं और शनि अपने नक्षत्र में इनका गोचर है। सबसे पहले तो क्या होगा, आपने सोचना नहीं है, सोच अपने आप ही चेंज हो जाएगी। कुछ आपने भी मेहनत करनी है। अगर आपके अंदर थोड़ी पेशेंस है, थोड़ा धैर्य है, तो आप सोचना बंद कर दीजिए, गहराई से नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। ये एक तो सफलता यहाँ प्राप्त होगी आप। जो आप डिसीजन लेंगे इस समय, डिसीजन थोड़ी सोच समझ के लीजिए, किसी की सलाह से लीजिए तो ये आपके लिए अच्छा है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है ना? कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आप खुद मोल नहीं ले लेनी आपने, ये ध्यान दें। पॉजिटिविटी आएगी, चेहरे पर रौनक भी आएगी। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, सुबह उठिए, पॉजिटिव सोचिए, हाथ दोनों हाथ देखिए, कलयुग है ना, कर युग, कर ये हाथ है, इनको इनको चूमिए, भगवान के भरोसे अपना पूरा दिन छोड़ दीजिए। भगवान किसी का हाथ छोड़ते नहीं है। अगर आप मेले में कोई बच्चा जाता है ना छोटा सा, पिता का हाथ पकड़ के जाता है, पिता हाथ नहीं छोड़ते उसका, वो तो परम पिता है। अगर हाथ अपना उनके हाथ में दे देंगे, वो कैसे छोड़ देंगे आपको? नहीं छोड़ने वाले। तीन दृष्टियां होती है शनि की, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि होती है शुक्र की। ये तीसरी दृष्टि, ये सातवीं दृष्टि, ये 10वीं दृष्टि। यहाँ दोनों की दृष्टि यहाँ पड़ेगी और यहाँ भी दोनों का असर है, ये ध्यान देना। शनि का भी शुक्र का भी, पहले केवल शनि का ही असर चल रहा था, अब शनि का भी शुक्र का भी, शुक्र उच्च के, अब दोनों का असर होगा। यहाँ थर्ड हाउस, मेहनत पहले भी कर रहे थे, मेहनत अभी करेंगे। शनि देवता है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको फल मिलेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये ध्यान देना। ये है छोटे भाई बहनों का कुली का अड़ोस पड़ोस का स्थान है, थर्ड हाउस। उनसे रिश्ता बना के रखना, बिगाड़ना मत। रिश्ता बिगाड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आप कैसे काम कर पाएंगे, टेंशन मन में आ जाएगी अपने आप। ये मोल नहीं लेनी टेंशन, फ्री की टेंशन है किसी को दे दीजिए,
खुद नहीं रखनी अपने पास। मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। कोई भी कंपटीशन है, जो स्पोर्ट्स में है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है समय, बहुत ज़बरदस्त समय। यहाँ जिनकी शादी नहीं होती, अब शनि देवता शुक्र के साथ, शुक्र क्या है? शादी की खुशियाँ शुक्र ही देते हैं हमें। विलासिता के कारक हैं, शादी रिश्ता पक्का होगा और पति-पत्नी के संबंध में जो दूरी हो गई थी, जो मनमुटाव हो गया था, एक ही घर में रहकर दोनों के मुख अलग-अलग थे, एक पूरब में देख रहा था, दूसरा पश्चिम में देख रहा था। अब क्या होगा? वापस शुक्र, शुक्र का साथ मिला, वापस प्रेम संबंध जबरदस्त, घर का माहौल बढ़िया, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं पिकनिक पे जाएंगे, ये काम होगा। अगर घर का माहौल अच्छा हो जाएगा तो काम करने का दिल भी करेगा, नेचुरली बात है। तो बिजनेस का स्थान है, बिजनेस अपने आप तरक्की करेगा, नेचुरली बात। अब बिजनेस में कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, इस समय आप कर सकते हैं। कोई नया काम करने चाहते हैं, आप काम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, काम आपका बढ़ेगा, जबरदस्त होगा, डेली इनकम जबरदस्त होने वाली है। यहाँ जो दृष्टि जाएगी आपकी, जो पॉलिटिक्स हो रही थी, यहाँ पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। शनि की साढ़े सती में शनि देवता समझाते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं। तृतीय चरण है शनि देवता की साढ़े सती का, ध्यान देना। अब काम करने का तरीका आपको बताएंगे। पहले चरण में आपको थकाया, मेहनत करवाई, अब काम करने का तरीका बताएंगे, सब कुछ देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। वो तीसरे चरण में तो सब कुछ देके जाते हैं। दूसरे चरण में जिनके शनि अच्छे हैं, उनको पहले भी 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल शनि देवता की साढ़े साथी के, बहुत कुछ मिला होगा, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। जिनके पीड़ित हैं उनको भी उपाय कर लेना चाहिए, उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। अब कैरियर बहुत आगे जाएगा, जंप मारेगा। नौकरी में अगर किसी की नौकरी नहीं है, लगवाना चाहते हैं, नौकरी चाहिए, अब नौकरी में फॉर्म वगैरह भर दीजिए, कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर है, रिज्यूमे भेजिए, आपका काम होगा। 100% आपका काम होने वाला है, नौकरी लगने वाली है। बिजनेस कोई भी है, आपका बिजनेस ऐड भी करना, कोई लोहे का काम करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नट बोल्ट वगैरह की लोहे की फैक्ट्री है, कोई लकड़ी का काम करना चाहते हैं, ऑयल का काम करना चाहते हैं, टाई टोप का काम करना चाहते हैं, कोई एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं, सबके लिए बेस्ट समय है, बहुत ज़बरदस्त समय है। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं? एक तो आपके 11th हाउस के, दूसरे 12th हाउस के। ये डिज़ायर जितनी भी हैं यहाँ, इच्छाएँ हैं, इच्छाएँ पूरी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ आय के साधन बढ़ेंगे आपके, सारी इच्छाएँ आपकी जो दबी पड़ी थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, घूमने-फिरने जाना था, ज्वेलरी लेनी थी, कुछ भी करना था, सारी इच्छाएँ यहाँ पूरी होंगी आपकी। कोई विदेश जाना चाहते हैं, उनका भी काम बनेगा यहाँ। इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम थी, सारी सॉल्व हो जाएगी। शुक्र, शुक्र भी आपके जो बंद काम होते, काम ठप हो गए थे, नौकरी छूट गई थी, वो दोबारा लगने की चांस है। जो बंद काम थे, वो भी आपके दोबारा स्टार्ट हो जाएँगे। थोड़ा-सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। बस ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इतना करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा मीन राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। उपाय क्या करनी है? आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। अपने कुल गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा कीजिए। अगर गुरु नाम लिया हुआ है आपने, कोई गुरु मंत्र है आपके पास, उस मंत्र का उच्चारण करते रहें। पीली चीजों का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रौम साह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। शनि देवता आशीर्वाद देंगे। कांसे की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, अपनी छाया अपनी परछाई देके शनिवार को शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। सूरदास मिलते हैं, असहाय मिलते हैं, मजदूर वगैरह मिलता है, सबकी सेवा करें, कुछ न कुछ खाने पीने का सामान देते रहें, आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रखें, सब कुछ आपको मिलेगा। उनके गिफ्ट दें, सरप्राइज गिफ्ट दें, भगवान मदद करेंगे आपकी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।